श्री रामचरितमानस का सुंदर कांड गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी पाठ है। इसका श्रद्धा से पाठ करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंगलाचरण। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी। प्रारंभ किष्किंधा कांड से, बलि बांधत प्रभु बढ़ेउ सो तनु बरनी न जाई। उभय घरी मह दीन्ही सात प्रदक्षिण धाई। बलि बांधत प्रभु बढ़े उसो तनु बरनी न जाई। उभय घरी मह दीन्ही सात प्रदक्षिण धाई। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीता ही देखी, होई ही काजु मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सबन ही कहूँ माथा, चले हर्षि ही धरि रघुनाथा। हग समुद्र पार करने की तैयारी। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारी, तर के उपवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले ऊ हनुमाना। मैनाक पर्वत प्रसंग, हनुमान ते ही परसा, कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आजो सुरसा परीक्षा, आजु सुरन हमोहि दीन्ह आहारा। सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करि फिरि नै आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावा। श्री रामचरितमानस का सुंदर कांड गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक ऐसा पवित्र पाठ है जिसके श्रवण और पाठ से हर संकट दूर होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मंगलाचरण। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानी के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बल किष्किंधा कांड से आरंभ, बलि बांधत प्रभु बढ़ेउ सो तनु बरनी न जाई। उभय घरी मह दीन्ही सात प्रदक्षिण धाई। एद हनुमान जी की शक्ति जागरण। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। कहि रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहेहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी
सुन कही भयऊ पर्वताकारा। हनुमान जी का विराट रूप, कनक बरन कन तेज विराजा, मान हुआ पर गिरिह कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागौ जल निधि खारा। हो समुद्र पार करने का संकल्प, जामवंत में पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। एत न करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नेना, कौतुक लागी संग कपिसेना। कपिसेन संग संघारी, निश्चर राम सीत ही हानि है। त्रैलोक पावन सुजस सुर, मुनि नारदादि बखानी है। सिंधु तीरे एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़ी उताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी, तरके पवन तनय बल भारी। प्रभु हनुमान जी की छलांग, जही गिरि चरण देई हनुमंता। चले उसोगा पाताल तुरंता, जिमिया मोघ रघुपति कर बाना। एही भांति चलिउ हनुमाना, मैनाक पर्वत प्रसंग। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैनाक होहि श्रमहारी। हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन्हा प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिनु मोहि, कहाँ विश्राम। एक सुरसा की परीक्षा, जात पवन सुत देवन है देखा। जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठिन्हि आई कही तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। बुद्धि से विजय जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुन कपि रूप देखावा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, बदन बैठी पुनि बाहर कीन्हा। बुद्धि बल और भक्ति के संग, हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए लंका प्रवेश और सीता माता की खोज। हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता माता को देख चुके हैं। अब समय है स्वयं को प्रकट करने का। जय हनुमान जी का विचार। तरु ऊपर बैठी मन विचारा, कैसे करो माता से प्यारा। बिनु विश्वास कहो जो बानी, कैसे माने जनक सुता रानी। राम कथा का गान। हनुमान जी ने वृक्ष पर बैठकर धीरे धीरे श्री राम कथा सुनानी शुरू की। राम नाम वनवास की बात, सीता हरण और खोज की बात। सीता माता सुनकर चकित हुई, ये कौन है जो राम कथा जानता है। हनुमान जी का प्रकट होना। तब हनुमान जी छोटे रूप में नीचे आए और हाथ जोड़कर बोले, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। राम मुद्रिका दीना, प्रभु की दीनी मुद्रिका दीनी, सीता हृदय हर्ष अति कीन्ही। मुद्रिका देखकर सीता माता की आंखों में आंसू आ गए।
अब उन्हें विश्वास हो गया, ये सच में रामदूत है। सीता हनुमान संवाद। सीता बोली करुण स्वर में, कैसे है मेरे राम? क्या वे मुझे याद करते हैं? हनुमान जी बोले, प्रभु अत्यंत व्याकुल हैं, आपकी खोज में हर क्षण लगे हैं। सीता माता ने अपनी चूड़ामणि दी और कहा, ये मेरे राम को देना और मेरा संदेश सुनाना। हनुमान जी का प्रस्ताव। हनुमान जी बोले, माता, यदि आप कहें तो मैं अभी आपको यहाँ से ले चलूं। सीता माता का उत्तर। सीता बोली, नहीं, ये उचित नहीं। श्री राम स्वयं आएंगे और रावण का अंत करेंगे। अशोक वाटिका विध्वंस। सीता माता से आशीर्वाद लेकर हनुमान जी ने सोचा, अब लंका को अपनी शक्ति दिखानी चाहिए। फल खाए वृक्ष उखाड़े, राक्षसों को खूब पछाड़े। राक्षसों से युद्ध, रावण के सैनिक आए दौड़े। हनुमान जी सब पर भारी पड़े। एक एक कर सबको हराया, लंका में हाहाकार मचाया। अक्षय कुमार वध, रावण ने भेजा पुत्र अक्षय। युद्ध हुआ भीषण और भय, हनुमान जी ने उसे मार गिराया। लंका का अभिमान झुकाया। ए मेघनाद द्वारा बंधन, तब आया मेघनाद बलशाली। ब्रह्मास्त्र से बांधा हनुमाली। हनुमान जी ने सोचा मन में, यह लीला भी आवश्यक है। रावण से भेंट करनी है। रावण दरबार हनुमान जी को दरबार में लाया गया। रावण ने क्रोध में पूछा, तू कौन है? हनुमान जी बोले निर्भय, रामदूत मैं हूँ लंकेश। समझ ले अब अपना क्लेश। पूंछ में आग। रावण ने क्रोधित होकर आदेश दिया, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। राक्षसों ने कपड़े बांधे, घी तेल से पूंछ सजाए। लंका दहन। जली पूंछ लेकर हनुमान कूद पड़े, फिर बने तूफान। महल भवन सब जलने लगे। लंका के स्वर्ण पिघलने लगे। चारों ओर अग्नि की लपटे। रावण का अभिमान भस्म हो गया। सीता माता से पुनः मिलन। दहन के बाद हनुमान जी फिर से सीता माता के पास गए। माता को प्रणाम कर बोले, अब मैं जाता हूँ प्रभु के पास। जल्द ही आएंगे राम। हम वापसी की तैयारी। हनुमान जी फिर समुद्र किनारे आए और श्री राम का स्मरण कर छलांग लगाई। लंका जल चुकी है, संदेश मिल चुका है। अब होगा राम रावण युद्ध का प्रारंभ।